लोग चुनावी समर में कूदने का ऐलान कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। आप लोग लोकसभा चुनाव भी लड़ेगा, जिस तरीके से आपने पीएन सिंह को टारगेट किया। झारखंड में 12 सांसद हैं, 14 सांसद, उसमें पीएन सिंह को सबसे ज्यादा टारगेट किया। नहीं, आप जो है धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है, सबसे पहले एज ए ह्यूमन पीएन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीति का तजुर्बा है, लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर, ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए तो युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन पीएन सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम आयु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में वे लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जनता तय करेगी। मैंने पहले ही कहा, हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। आप लोग जयराम जी, आपके 2.5 घंटे के पूरे अभिभाषण में आपने सिर्फ धनबाद का जिक्र किया है। क्या 14 लोकसभा में आप चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ धनबाद ही आपका फोकस है? देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। चूँकि जहाँ सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएंगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़िएगा? सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदा और आपके तमाम मीडियाकर्मी जहाँ खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये एचईसी ने कभी ये जमीन लिया था, शायद एफसीआई के नाम से उस समय था, सॉरी एचईसी नहीं, एफसीआई रांची में है। ये एफसीआई का जमीन था, आज हर्ल में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंतर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे, और एक झारखंड का जो विवाद है, जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, एफसीआई का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों के दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। बहुत से लोग जयराम जी, आपने अपने पहले संगठन के पहले अधिवेशन के लिए आपने बलियापुर पॉइंट क्यों चुना? खास वजह? देखिए, चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बेरमो को चयन कर रहे थे, क्योंकि बेरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू, उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए, तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड ए के राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड ए के राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया है। बहुत से लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, न कभी है, न कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आयोग से पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के ओर जाने का कष्ट कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सभी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। पैसों से मतलब वो लोग खरीद के कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। तो अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है दादा? चर्चा ये चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, इसीलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। जयराम जनता बोल रही है, जयराम यहाँ की जनता बोल रही है सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है
वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत उम्मीदवार निश्चय जब आप देंगे क्या? चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहाँ तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, चुनाव को लड़ेंगे। यहाँ की जनता बोल रही है कि सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे कोई बिना लड़े भी बन सकते हैं, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है, वो राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं।